आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ द बर्डन ऑफ अ टैक्स इज डिवाइडेड। इससे पहले हमने एक वीडियो में इसका पार्ट ए पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट बी के केस में क्या होता है, सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, जबकि डिमांड जो होता है वो इलास्टिक होता है। पार्ट ए के केस में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे सप्लाई इलास्टिक थी और डिमांड जो था वो इनइलास्टिक था, लेकिन अभी इसका अपोजिट है। सो इन दिस केस द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर फॉल्स सब्सटेंशियली व्हाइल द प्राइस पेड बाय बायर्स राइजेस ओनली स्लाइटली, thus द सेलर्स बेयर मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स। इसका मतलब ये है कि इस केस में जब हमारे पास सप्लाई इनइलास्टिक हो और डिमांड इलास्टिक हो, तो इस केस में क्या होता है कि जो सेलर्स होता है, ठीक है, वो कम प्राइस रिसीव करता है, ठीक है, उसके जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मार्जिन, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जबकि जो बायर्स होते हैं वो एक थोड़ा सा वो मतलब प्राइस पे करते हैं, मतलब क्योंकि ये हमारे पास इनइलास्टिक सप्लाई है। फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी चीज़ हो गई है, तो इसका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो सेलर बायर्स क्या करते हैं, उसको नहीं उसको बाई नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास उसका क्या होता है कि सेलर जो है वो थोड़ा-सा ही प्राइस पे कर देते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए तो सेलर जो होते हैं, सॉरी, बायर जो होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए इस मार्केट में जब ये सिचुएशन आता है तो सारा जो बर्डन होता है वो सेलर्स पे आता है। अगर ये अ अ, इनइलास्टिक डिमांड के केस में होता, मतलब प्रोडक्ट हमारे पास मेडिसिन, जिस तरह हमने पहले केस में पढ़ा था, मेडिसिन होती, आटा होता, तो बायर जो था ना उसके लिए जितना भी प्राइस होता तो वो पे कर देते थे। लेकिन अब लग्जरी के केस में हमारे पास बायर्स पे कोई बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जो वो चीज़ उनकी नेसेसरी है नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर बर्डन कोई नहीं होता। आइए हम ग्राफ के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें देखें, हमारे पास सप्लाई जो है ये इनइलास्टिक है, ठीक है। तो इनइलास्टिक हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड हो या सप्लाई हो, इनइलास्टिक इसका कर्व हमेशा स्ट्रेट सा होता है, डिमांड का जो फ्लैट है, सही है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ बायर, पहले हमारे पास टैक्स से पहले क्या होता था, ये प्राइस पे करता था बायर्स, ठीक है। अब जब टैक्स लगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी 20 रुपये कीमत है, ठीक है। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट उसको 30 पे बेच रहे हैं, सही है। अब 5 रुपीज़ टैक्स लगा इसके ऊपर, तो अब सेलर्स को जो पहले 10 मार्जिन था अब वो 5 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेलर जो है इसको आगे मार्जिन जो है इसको अपनी से प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है, 30 से 32 पे लाएंगे, तो क्या होता है कि इसके जो बायर्स है वो चले जाएंगे, वो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि लग्जरी जो है। तो क्या होता है कि पहले केस में सेलर जो थे वो कर लेते थे प्राइस को आगे, तो वो अपना मार्जिन बचा लेते, लेकिन इस केस में वो मार्जिन नहीं बचा सकते, बल्कि सारा जो अपना बर्डन है वो अपने आप ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा टैक्स है, ठीक है, जो 5 रुपीज़ का टैक्स है। तो हमारे पास क्या होता है कि उस 5 रुपये का ज़्यादातर बर्डन जो होता है जो टैक्स का, वो सेलर्स के ऊपर आ जाता है, और जो छोटा-सा हिस्सा है स्लाइटली जो इंक्रीज़ होता है प्राइस में, वो बायर्स के ऊपर आ जाता है। अब इससे अगर ज़्यादा हो गया तो शायद जो कुछ बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स जो उसको इग्नोर भी कर लेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, टैक्स का बर्डन वो ज़्यादातर सेलर्स के ऊपर आ जाता है। थैंक यू।